लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। चार पंक्ति हैं, किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखती है। संप्रदाय निरपेक्ष चिंतन है। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक मनीषी मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? एक शायर ने लिखा, जिस्म इंसा का नहीं जिनको मिला, उनको तो खोज की अकल न किरदार की आज़ादी है। लेकिन इंसा को मिली अकल भी आज़ादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। मनुष्य के पास दो बहुत सुंदर साधन मिला है। एक खोज करने के लिए अकल मिली हुई है और कर्म करने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। आप परम स्वतंत्र हैं। चुनाव आपके हाथ में है। चाहे सत्कर्म करें, चाहे इसके विपरीत करें। कोई शक्ति आपको बाध्य नहीं करती है कि आप ऐसा ही करें। संत गुरुजन भी आपको बताते हैं, आप समझ लेते हैं तो उसके अनुसार आप चलते हैं। कोई बाध्य नहीं करता कि ऐसा ही करो। आप परम स्वतंत्र हो। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजा घर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता यदि आदमी नहीं होता तो। मंदिर का बनाने वाला, मस्जिद को बनाने वाला, गिरजा घर का बनाने वाला, गुरुद्वारा का बनाने वाला आदमी है। और मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है उसको बनाने वाला भी आदमी है। और मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भी आदमी है। और मंदिर की मूर्ति के सामने श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला वो भी आदमी है। आदमी की बहुत बड़ी महिमा है। धरती तल पर सभी व्यक्ति हो, सभी प्राणी होते, हाथी, बाघ, सिंह, मच्छर सब होते, खाली आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती। चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, जो भी दुनिया में ग्रंथ हैं वो सब मानव मस्तिष्क की उपज है। किंतु सांप्रदायिक जगत में श्रद्धा से यह माना गया कि हमारा मान ग्रंथ अपौरुषेय है, ईश्वर वाणी है, आकाश से आया है, परमात्मा का बनाया हुआ है। ये श्रद्धा से माना गया है। आकाश में कोई प्रेस नहीं है कि पुस्तक छप के नीचे आ जाती है। ये घोर अंधविश्वास है। पुस्तक जितनी बनती हैं सब आदमी मूल है। आदमी न हो तो पुस्तक नहीं बन सकती है। सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं, ओष्ठ दंत तालु जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ओष्ठ दंत तालु जिह्वा भी हो, अगर जीव न हो तो भी नहीं हो सकता है। अगर आदमी गहरी नींद में सो गया है तो भी नहीं हो सकता है। और जागता है, बोलने की इच्छा ही नहीं है तो भी नहीं हो सकता है। स्वर व्यंजन के उच्चारण के लिए कितनी चीज़ों अपेक्षित हैं, तब स्वर व्यंजन का उच्चारण होता है। वैज्ञानिक चिंतन के अभाव में आज आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है कि हमारी पुस्तक अमानवीय है, ऊपर से आई है, अपौरुषेय है। इसलिए चतुर लोगों ने ऐसा उपाय किया है कि जिससे हमारी पुस्तक में किसी आदमी का अकल का प्रयोग न हो सके।
क्योंकि आदमी की बनाई पुस्तक में अकल का प्रयोग होता है, जो परमात्मा बना के भेजा है उसमें अकल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए चालाकी से लोगों ने कहा कि हमारी किताब में अकल का दखल नहीं होता है, हमारी किताब में जो लिखा है सब सच लिखा है। और जबरदस्ती मनवाने के लिए लोग जब प्रयोग किए तभी झगड़ा हुआ, खून की नदी बही। तभी कि जब हमारी अवैज्ञानिक मान्यताएं ग्रंथ में जो गलत बातें लिखी हैं उसको सभी मानो, क्योंकि ऊपर से आई हुई बातें हैं, उसमें कोई नन और नच नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, इसलिए ऐसा लोगों ने किया। किंतु वास्तविकता ये है, अगर कोई भी किताब ऊपर से लिख करके आती तो उसका कानून पूरी दुनिया में चलता, आदमी उसको हटा कैसे देता। वेद को केवल हिंदू मानता है, मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान केवल कुरान को मानता है, वेद को नहीं मानता। ईसाई केवल बाइबिल को मानता है, दूसरे ग्रंथ को वो नहीं महत्व देता है। सब अपने अपने मान ग्रंथों को ही प्रमाणित मानते हैं, दूसरे के मान ग्रंथों को कोई भी प्रमाणित मानने के लिए तैयार नहीं है। वास्तविक चिंतन नहीं है कि दुनिया में जितनी पुस्तक हैं सब आदमी के द्वारा बनाई गई हैं और आदमी के लिए बनाई गई, आदमी के, जानवरों के लिए नहीं बनाई गई, आदमी के लिए बनाई गई। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल था, जैसे सागर में सारी नदियां जाकर समाहित हो जाती हैं। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर सभी पुस्तकों का आदर करते हैं, सभी महापुरुषों का आदर करते हैं, सभी परंपराओं का आदर करते हैं। उनकी साखी बहुत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ाए। कितनी साफ बात है। साहब बिल्कुल ठेठ देहात की बात बताते हैं। देहात में दो साधन माताओं के पास रहता है, एक चलनी और एक सूप। दोनों के दो काम हैं। सूप फटक पछोर करके अपने पास सार रखता है, असार को उड़ा देता, और चलनी सार को नीचे गिरा देती है, चोकर को अपने पास रखती है। तो साहब कहते चलनी का स्वभाव ना बनाओ, सूप स्वभाव बनाओ, असार को फटक करके बाहर करो और सार सार ले लो। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। सब ग्रंथों को पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, बीजक पढ़ो, भोयान पढ़ो, सब ग्रंथों को पढ़ो, किंतु जो सार बात है उसको लो, जो असार मालूम हो उसको छोड़ दो। किस आवाज कल कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, ग्रंथ में एक बात अगर गलत मिल जाती है तो कहते इस ग्रंथ को जला डालो, इस ग्रंथ को फाड़ दो। साहब का हृदय संत हृदय है, वो किसी ग्रंथ को जलाने की बात नहीं करते, किसी ग्रंथ को फाड़ने की बात नहीं करते। वो कहते सार सार को गहरा थोथा दे उड़ा। आप कहें तो कबीर साहब की बात है, महाराज गोस्वामी जी की बात बताइए, क्या उनको भी संदेह हुआ था ग्रंथों में? उनको भी संदेह हुआ था। जहाँ संत के लक्षण वो लिखते हैं वहाँ उन्होंने कहा विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहि न काऊ, अब भूल न दे कुमारग पाओ। बोध यथार्थ वेद पुराना, वेद और पुराणों का यथार्थ बोध हो, इसका मतलब अयथार्थ बातें भी पाई जाती हैं। जैसे हम प्रयोग करें कि जो व्यक्ति बीड़ी न पीते हों वो बैठे, इसका मतलब जो पीते हैं उठ करके उनको हम डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से महाराज गोस्वामी जी ने कहा बोध यथार्थ वेद पुराना, वेद और पुराणों का यथार्थ बोध हो, इसका मतलब अयथार्थ बातें भी इसमें हैं। तभी गोस्वामी जी ने लिखा संत हंस पै गहैं परिहर वार विकार। ये दो महापुरुषों के हस्ताक्षर हुए।
वेदव्यास जी भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े निर्माता वेदव्यास जी हुए। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, अणुभ्यश्चा महद्भ्यश्चा शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सार मादत्यात् पुष्पेभ्य युषत्पदा। जैसे भंवरा विभिन्न पुष्पों से सार ग्रहण करता है, इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए सभी शास्त्रों से सार ग्रहण करें। वो भी लिखते हैं कि सभी शास्त्रों से सार ग्रहण करें, इसका मतलब आसार भी उनमें है। ग्रंथ सब पढ़ना चाहिए, आदमी के विचारों में उदारता होनी चाहिए। आज आदमी के मस्तिष्क में सांप्रदायिकता का विष बहुत भरा हुआ है। विचारों में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए। सभी परंपराओं का आदर करो। हर संप्रदाय में एक से एक अच्छे वैरागवान संत हैं, विद्वान संत हैं। सभी संतों के, कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की, ये नहीं कहा कबीरपंथी संतों की संगत करो। सब पंथ में साधु, साधु माने साधना करने वाले को साधु कहते हैं। मेरा कार्यक्रम लखनऊ में था, वहाँ एक राजनेता आए थे, उन्होंने कहा साधु 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग चौंके थोड़ा से कि ये राजनेता हमारे घर की बात कैसे जाने। उन्होंने कहा साधु 4 प्रकार के होते हैं, दखली, फसली, नकली और असली। दखली, सरकारी जमीन पड़ी है, हनुमान जी का मंदिर बना दिए, राम जी का मंदिर बना दिए, सरकारी जमीन दखल कर लिए, ये दखली साधु। फसली, कार्यक्रम सुन लिए, यहाँ कार्यक्रम है वहाँ कार्यक्रम है, भंडारा खाए, पूजा लिए और पानी बरसा, कपड़ा उतार के धर दिए, अपने घर में लग गए, ये फसली साधु है। और नकली साधु, साधु का भेष बनाए हैं, बम बम शंकर लहरी, जो न पिए गांजा की कली वह लड़का से तो लड़की भली। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, तम्बाकू रगड़ते हैं, उन्हें अपने भेष की भी मर्यादा का ध्यान नहीं है कि हम किस प्रकार का भेष रखे हैं। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना दम्भ मान मत करय न काऊ भूल न दे कुमारक पाऊ। अपने न ग्रंथों को पढ़ते हैं, न उनसे किसी से मतलब है, ये नकली साधु। असली साधु जो साधना निष्ठ जीवन जीते हैं, निर्विकार जीवन जीते हैं, उन्हें कहते हैं साधु। आज की भाषा में कहूं तो साधु का अर्थ है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हों, उसे साधु कहते हैं। केवल विचार नहीं, विचार के साथ साथ कर्म भी ठीक होना जरूरी है। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान और आचरण दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ऐसे भी लोग हमें बिहार में मिले हैं जो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, भागवत की कथा सुनाते हैं, किंतु जिनके यहाँ कथा सुनाते हैं सायंकाल बकरा मांगते हैं, मछली मांगते हैं। मछली बिना एक दिन भी नहीं रहते हैं, माँ बकरा भी चाहिए। अब भागवत की कथा बड़े प्रेम से सुनाते हैं, धारा प्रवाह संस्कृत में बोलते हैं। वो आदत से लाचार हैं। कितने कथाकार ऐसे हैं जो अपने बगल में तम्बाकू खाने के पीछ थूकने के लिए पीछदान रखते हैं। उनके जीवन में ज्ञान और आचरण का कोई समन्वय नहीं है, इसीलिए उनके वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब वो एक तम्बाकू जैसी चीज नहीं छोड़ सकते हैं, तो भागवत में जो त्याग वैराग का वर्णन है, राजा ययाति का वर्णन, राजा पुरुरवा का वर्णन, भागवत में बहुत सुंदर वैराग और भक्ति ज्ञान की बातें हैं। उसको वे लोग मूल पाठ करके चले जाते, सुनाते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके जीवन में खुद नहीं है। अगर कोई भक्त पूछ बैठेगा तो क्या उत्तर देंगे, इसलिए मूल पाठ करके अलग चले जाते हैं, दूसरी बात सुनाते हैं, वैराग त्याग की बात नहीं सुनाते हैं। ज्ञान और आचरण दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, बीए पास हैं,
एमए हैं, ELT किए हैं, डीलिट किए हुए हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त है। किंतु जो कम पढ़ा है वो बीड़ी पीता है और जो ज़्यादा पढ़ लिया वो सिगरेट पीता है। उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है, वो समझता है बीड़ी मैं पीऊँ, इतने वेतन मिलता है, इतने बड़े कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, मैं बीड़ी पीऊँगा, सिगरेट पीता है। और जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो टीबी का शिकार है। टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी, टीबी। हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत फैल गई है, घर घर टीबी। सुबह हुआ पहले चाय बनाओ। और चाय के विशेषज्ञों ने आसाम से कहा है कि चाय से आंत के कैंसर होने की संभावना रहती है। आंत का कैंसर उसमें होता है। चाय में कई चीजें हैं ऐसी जो उसमें हानिकारक हैं, और जब चाय नहीं मिलती, धीरे धीरे जब जहर असर कर जाता है, तो चाहे उसको दूध पिलाओ, चाहे मौसमी का रस पिलाओ, जब तक चाय नहीं मिलेगी उसका सिर दर्द ठीक नहीं होता है। चाय से पॉइजन होता है, वो धीरे धीरे असर कर जाता है, तब फिर चाय बिना आदमी रह नहीं पाता है। मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, एक आदमी बेचने वाला चाय चिल्लाया, छोटा सा बिल्कुल नन्हा बच्चा, मुश्किल में साल से कमे रहा होगा, 1 साल का भी नहीं रहा, और उसकी आवाज़ सुनकर वो माँ की गोदी से जग गया, च रटने लगा। जब चाय वाला आया, उसको पिलाई माँ, तब बच्चा सोया। छोटा सा बच्चा। मारे प्यार की ये माताएं बच्चों को भी चाय पिलाती हैं और ये नहीं समझती कि कितना हानिकर है। मैं 5-6 दिन चाय पिया था विद्यार्थी जीवन में, हरिद्वार में। वहाँ आश्रम में सुविधा थी, चाहे आप एक बड़ा कटोरा भर गाय का छाछ लीजिए और चाहे 1 कटोरा भर चाय लीजिए। तो मैं छाछ लेता था। ठंडी पड़ने लगी जोरों से, तो मित्रों ने कहा कि साहब चाय पीजिए, नहीं तो यहाँ आपको बात पकड़ लेगा, और ये बहुत ठंडी है, अब आप छाछ पीते हैं, चाय पीजिए थोड़े दिन के लिए, ठंडी भर चाय पीजिए। मैं 4-5 दिन पिया हूँगा। 4 रोटी खाता था, 2 रोटी हो गई। 4-5 दिन चाय पिया। मित्रों से पूछा कि मैं 4 रोटी खाता था, 2 रोटी रह गई, तो हंसने लगे। मैंने कहा सही बताओ क्या कारण है? मैं आसन प्राणायाम सब करता हूँ, किंतु अब 2 ही रोटी खाता हूँ, भूख ही नहीं लगती। हंसते हुए उन्होंने बता दिया कि आप चाय पीने लगे हैं चाय के कारण। उस दिन से आज तक नहीं छुआ, सिर्फ 4-5 दिन चाय पिया था। फिर विकट ठंडी पड़ती थी हरिद्वार में, किंतु चाय कभी छुआ नहीं। ऋषिकेश रहा, वहाँ भी चाय नहीं पिया, आज तक चाय नहीं छुआ। चाय से भूख कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है, ये अपना अनुभव है। इसलिए बंधुओं, ये टीबी की बीमारी से रहित रहना चाहिए। हर समझदार आदमी को न टी का प्रेमी होना चाहिए, न बी का। चाय और बीड़ी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। व्यसन मुक्त जीवन बनाओ। अगर आपको पीना है तो सुबह उठ करके 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पानी पीजिए, मस्तिष्क ठंडा रहेगा और पेट बिल्कुल सही रहेगा, पेट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पानी पीजिए पेट भर। और जिनके पास संपन्नता है वो और पी सकते हैं, वो दूध पी सकते हैं। दूध में हल्दी डालें, सौंठ डालें, काढ़ा बना कर पिए, किंतु चाय और बीड़ी से बिल्कुल अलग रहें। न अपना पिए, न मेहमानों को भी न दें। जहर का प्रयोग किसी को नहीं कराना चाहिए। व्यसन मुक्त हमारा समाज रहना चाहिए। आज सरकार के सामने कितनी बड़ी समस्या है। हर शहर से अरबों रुपया रोज चला जा रहा है खाली व्यसन में। जो तंबाकू से लेकर हीरोइन तक नशा फैला हुआ है, ये कौन कर रहा है? कोई जानवर नहीं कर रहा है, ये आदमी कर रहा है। और कुसंग के मारे हुए लोग कर रहे हैं, जो कुसंगत में रात दिन रहते हैं। किसी आदमी को बोतल पीते आप देख लें और उसे अकेले बुलाकर प्रेम से पूछें कि बोतल पीना कब से सीख लिए, कैसे सीखे। अगर प्रेम से आप पूछते हैं तो सही बता देगा कि क्या करें भैया, खराब संगत में पड़ गए, उनसे पीना शुरू कर दिए। एक MBBS डॉक्टर से मैंने पूछा, वो प्रश्न कर रहे थे, मैं समाधान दे रहा था, उसका समाधान हो रहा था। वो खुशी में आकर के भूल ही गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। सिगरेट निकाला, जला पीने लगा। उस समय राजनारायण उस विभाग के मंत्री थे।
मैंने कहा आपको ऊपर से आदेश है राजनारायण जी का कि व्यक्ति को धूम्रपान और मद्यपान छोड़ने का आप सलाह दीजिए, अब आप एमबीबीएस डॉक्टर होकर के सिगरेट पीने लगे। कहने लगे क्या करूं साहब, विद्यार्थी जीवन में ऐसे धनाढ़ घर के लड़के थे कि वे सिगरेट पीते थे, उनकी संगत से मैं पीने लगा, अब आदत पड़ गई है, आदत मानती नहीं है। मैंने कहा आदत नहीं मानती कि आप नहीं मानते हैं? अरे आपके जेब में सिगरेट था, आपके अंदर इच्छा हुई तब हाथ उठा तब पीना शुरू किए। आपके पास कोई मरीज आता है तो कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, आदत से छूटने के लिए आपके पास कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है। तो हंसने लगे, कहने लगे ये शरीर के रोग के लिए हमारे पास है, आदत से छूटने के लिए हमारे पास कोई कैप्सूल इंजेक्शन नहीं। आदत से आदमी लाचार हो जाता है। बंधुओं, जीवन बहुत मूल्यवान चीज है। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। हीरा का मूल्यांकन भी आदमी ही करता है, हीरा अपना मोल नहीं बता सकता। दुनिया में जितनी मूल्यवान चीजें हैं सबका मूल्यांकन करने वाला आदमी है। आपका जीवन है तो संपत्ति से संबंध है, सत्ता से संबंध है, प्राणियों से संबंध है, पदार्थों से संबंध है। और जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ कोई आदमी अपना नहीं है और कोई पदार्थ भी अपना नहीं है, सब सदा के लिए छूट जाएंगे। इसलिए हर आदमी को जीवन सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज आदमी एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है, जीवन को छोड़कर सब कुछ अच्छा बनाने का कर रहा है। मकान अच्छा बनाता है, कपड़ा अच्छा बनाता है, जीवन उपयोगी चीज़ों को अच्छा बनाता है, सिर्फ जीवन भर को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। एक शायर ने लिखा, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष का हम गला सजाना चाहते हैं, हमारे पास लाखों फूल हैं तो भी ऐसा लगता है फूल कम है। हमारे मन में अगाध श्रद्धा है, फूलों की सुबास एक दिशा में जाती है, महापुरुषों के जीवन की सुबास चारों दिशा में जाती है। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। जिंदगी भर रो रो करके जीवन जीने के लिए एक भूल काफी है, अपने को ठीक न बनाना। अगर आदमी अपने को ठीक बना ले, उसका जीवन सही हो जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। पूरे विश्व में आज आदमी आदमी को सता रहा है, आदमी आदमी को लूट रहा है, आदमी आदमी को धोखा दे रहा है और आदमी आदमी को मार रहा है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय हो गया। आज आदमी को सर्प से भय नहीं है, सिंह से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है, किंतु आदमी से भय है। अब आदमी में केवल गलत आदमी से भय है, अच्छे आदमी से कोई भय नहीं। कार्यक्रम चल रहा है, अगर इस समय कोई वरिष्ठ राजनेता आ जाए, कोई वरिष्ठ भक्त आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई सती साध्वी देवी आ जाए तो मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि बहुत अच्छे समय से आप पधारे, दर्शन दिए। किंतु एक ही व्यक्ति अगर आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। जहां आतंकवादी पहुंच जाते, राम और अल्लाह दोनों खसक जाते हैं। न वहाँ राम रहते न अल्लाह रहते हैं, मंदिर में भी गोली मार देते हैं, मस्जिद को भी उड़ा देते हैं, उनके सामने किसी का कोई ठहराव नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, आदमी को आज अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए। हर आदमी को सबसे पहले अच्छा आदमी बनना चाहिए। मास्टर बनने के पहले, डॉक्टर बनने के पहले, वकील बनने के पहले, इंजीनियर बनने के पहले, नेता बनने के पहले, सबसे पहले आदमी को अच्छा आदमी बनना चाहिए।
मकान आपका चाहे जितना सुंदर हो, घर में चाहे जितनी संपत्ति हो, अगर घर में रहने वाले लोग भर अच्छे ना हो तो घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। घर में हरदम हाहाकार रहेगा, तू मैं रहेगा। कितने घरों में तो सुबह होते ही इतना काव काव मचता है कि वहाँ कौवा भी बैठने में शर्माता है। वो सोचता है मेरी कोई जरूरत नहीं, मुझसे बड़े बड़े ये कौवा हैं, काले नहीं गोरे कौवा हैं। बेचारा मारे शर्म के उड़ जाता है। क्यों ऐसा होता? शादी हुए 10 साल हो गया, 15 साल हुए, पति पत्नी की बात को नहीं समझ पा रहा है, पत्नी पति के रुख को नहीं समझ पा रही है। दोनों सुबह होते काव काव करना शुरू कर देते हैं। उसका प्रभाव बच्चों पर कितना खराब पड़ जाता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि ठीक से जीवन जीने की कला सीखें। पति और पत्नी दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब 2 तरफ होता है तो 63 संख्या बनती है। दोनों का मुंह एक तरफ हो गया तो 63 हो गया, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो गया तो 36 हो जाता है। कितना बड़ा फर्क है। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं। और जिस घर में 36 हैं पति और पत्नी, और मरने के बाद नरक जाने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर नरक ही रहे। इसलिए बंधुओं, प्रेम से जीवन जीने की कला सीखो। शादी होने पर पत्नी माँ को छोड़ देती है, भाई को छोड़ देती है, बहन को छोड़ देती है, सखी सहेलियों को छोड़ देती है, घर छोड़ देती है, तो उसको एक चीज और छोड़ देना चाहिए। वो नहीं छूट पाता है, वो है अहंकार। इसीलिए पति से तालमेल बैठता नहीं, बहुओं से सास से तालमेल बैठता नहीं। जिसके मन में अहंकार होगा उससे किसी से तालमेल नहीं बैठ सकता है। जीवन में विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर आदमी के स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए। जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं, जो तराजू वजनदार होता है वह नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर उठता है। जो आदमी सद्गुणों से संपन्न हो जाता है वो विनम्र होता है। किस चीज का अहंकार करो? ये शरीर का अहंकार जो आदमी करता है, थोड़ा सा लकवा मार दे फिर देखिए उसका अहंकार सब चूर हो जाता है। जो आदमी जवानी में सीना तान कर चलता है, ऐंठ ऐंठ कर चलता है, वृद्ध अवस्था में करवट नहीं बदल पाता है, उठ नहीं पाता है। अहंकार किस चीज का? क्षण में शरीर कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए जो संपत्ति मिली है, जो व्यक्ति मिले हैं, इनका अच्छा उपयोग करो, अहंकार के लिए नहीं, ये सेवा के लिए मिले हैं। समाज की सेवा करो। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। आकाश पाताल में कहीं प्रभु नहीं है, ये प्राणियों में ही प्रभु विराजमान है। इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। तो वास्तविकता का हमें बोध होना चाहिए। तो हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला आनी चाहिए। जीने की कला कौन सिखाएगा? संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो। संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो। और जीने की कला विवेकी संतों से सीखो। विवेकी संतों से जीने की कला सीखो कि कैसे हमारा जीवन पवित्र बने। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विषय। मानव जीवन पाने का फल है निर्विषय जीवन, पवित्र जीवन। वो आज ऐसा सुनहरा चांस मिला है कि हम भक्ति करके, भजन करके, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, साधना करके, ध्यान करके अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। मन की मान्यताओं में परिवर्तन कर सकते हैं। आज ऐसी सुविधा मिली है, पशु पक्षी अपने मन की मान्यताओं में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वे सर्वथा लाचार प्राणी हैं, उनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है। हमारे और आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बौद्धिक क्षमता से हम अपनी मान्यताओं की परख कर सकते हैं, मन को सुंदर बना सकते हैं। लोक में कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है। क्यों? हर आदमी के जीवन का अनुभव भी है कि जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन तनाव नहीं होता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता,
आपको अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छे से अच्छे मकान में रहने की जगह दिया जाए, किंतु मन में टेंशन पैदा कर दे कि 4 घंटा के बाद पुलिस आएगी, आपको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। फिर आपको न भोजन अच्छा लगेगा, न मकान अच्छा लगे, न कुछ अच्छा लगेगा। तुरंत मित्रों के पास, राजनेताओं के पास फोन करेंगे, हमने क्या गलती किया, हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं। इसी उधेड़ बुन में आप रह जाएंगे। अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाएगा, आपको कोई स्वाद नहीं मालूम। ये मन ठीक होना चाहिए। और आज आदमी का बहुत कुछ ठीक है। आज आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, किंतु मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। सिय राम मैं सब जग जानी, अब बेच ही दूध मिलावे पानी। पानी तो मिलाते हैं, पर मैं बिहार में था, वहां मिट्टी का तेल मिला दिए थे। अरे मैंने मिट्टी के तेल में पानी मिला दिए थे। लालटेन जलाए तो जब तक तेल था जले, और पूरी लालटेन भरी है, उसमें पानी पानी रह गया। मिट्टी के तेल में पानी मिला दिया। ये आश्रम की घटना है। आदमी के मन में आज ज़्यादा फर्क पड़ गया, मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है। नाप तौल में कमी है, वस्तु में मिलावटबाजी है। व्यापार जगत तो पता नहीं कैसे कैसे बिगड़ता चला जा रहा है। हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, कभी कभी ऐसे दुकानों में पहुंच जाते, तिरछा काट देते हैं और सीधा होता नहीं। तो हम लोग जब दूसरे टेलर के पास जाते हैं तो कहते भैया इसको सीधा करो, काट दो। ऐसे विचित्र लोग हो गए हैं कि न मालूम कैसे उनके मन में केवल दाम की लगन है। हाय पैसा पैसा पैसा, मिले चाहे जैसा, चाहे जितना भ्रष्टाचार करके मिले, चाहे जितना कुछ मिले, पैसा पैसा चाहिए। मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो व्यवहार भी बिगड़ जाता है, भाषा भी बिगड़ जाती है। एक परिवार में एक भक्त घर की लड़की थी, वहाँ संत आते थे, सेवा करती थी, सत्संग में बैठती थी। उसकी अवस्था बड़ी हुई, शादी हो गई, ससुराल गई। ससुराल जाती है, सबकी सेवा करती है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, किंतु जो सास थी बड़ी संकुचित विचारधारा की थी। आर्थिक स्थिति तो उसकी अच्छी थी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बहू को खाते देख लेती कि ये तो दूध भी खाती है, दही भी खाती है, छाछ भी पीती है, घी भी खाती है, चारों चीज पर हाथ फेरती है। उसने मोहल्ला के सासों को इकट्ठा किया और कहा जिसकी तुम लोग बहुत प्रशंसा करती हो कि तुम्हारे घर में बहुत अच्छी बहू आई है, अरे इसका जीवन तो देखो, ये सब पर हाथ फेरती है, दूध भी पीती है, घी भी खाती है, छाछ भी पीती है, दही भी खाती है। इसको समझाओ ये केवल एक चीज खाए, बस एक चीज खाए। उसकी विचारधारा सही नहीं थी, एक चीज खाए। तो सासें जितनी थी मोहल्ला भर की, उन सासों ने पूछा क्या आपकी सास सही कहती हैं? बहू रानी कहती है सास तो माँ है, वो झूठ क्यों बोलेंगी, वो तो सही कहती हैं। मैं दूध भी पीती हूँ, और जब दूध नहीं मिलता तो छाछ भी ले लेती हूँ, और छाछ नहीं मिलता तो दही भी ले लेती हूँ, और जब तीनों नहीं मिलता तो मैं घी भी खाती हूँ। उन सास जो है वो बिल्कुल सही कहती है, मैं चारों चीज खाती हूँ। उन सासों के मन में जो बाहर से आई थी, उनके मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि देखो एक सास आलोचना करती है, ये सास को माँ कहती है। दूसरी बात, ये अपनी गलती को स्वीकार करती है। प्रायः देखा जाता है कोई भी आदमी अपनी गलती को साच स्वीकार नहीं करता है। अपनी गलती को घर के दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, नौकरों पर डाल देते हैं, दूसरे कर्मचारियों पर डाल देते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करने वाले कोई बिरले होंगे। भागवत में इसका प्रसंग आएगा, मैं सुनाऊंगा कि अपनी गलती को स्वीकार करने वाला एक राजा हुआ था। सबके मन में हुआ, सब विवश थी, सब कहने लगी सासें कि आपकी सास कहती है कि इनको समझा दो, ये एक चीज खाए, सब पर हाथ न फेरे। बहू रानी कहती है आज के बाद आपको दोबारा आने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा, आज से मैं केवल एक चीज खाऊंगी, अब नहीं खाऊंगी सब चीज। सासें बहुत खुश हो गई कि ऐसी बहू तो हमको चाहिए थी। अपनी गलती भी स्वीकार करती है, सुधारने के लिए भी कहती है कि आज से मैं एक ही चीज खाऊंगी, दूसरी चीज नहीं खाऊंगी। सायंकाल का समय हुआ, अपने गुरुदेव को उसने याद किया, गुरुदेव मेरे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि मैं क्या करूं,
एक चीज मुझे खाने के लिए आदेश मिला है, मैं क्या खाऊं? अंतर में धीरे से शांति बैठ गई, चुपचाप। थोड़ी देर के बाद उसको प्रेरणा मिली कि बेटी घबराओ मत, एक चीज खाने के लिए तुम्हें मिली है, कोई प्रतिबंध तो नहीं है? उसने कहा कोई प्रतिबंध नहीं, कहा बस जब दूध दुह के आ जाए तो तुम दूध पी लेना बस, और कोई चीज नहीं खाना। सुबह हुआ, दूध आया, दूध को उठाकर वो पी गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अब सास के मन में चारों तरफ तूफान खड़ा हुआ कि ये कितनी अकल वाली है, और दूध पी लेती है तो दही कहाँ से बनेगा, छाछ कहाँ से बनेगा, घी कहाँ से बनेगा? अब मैं कैसे कहूँ कि अब इसको छोड़ो? जब 7 दिन बीता, 1 सप्ताह घर में कुछ रहे नहीं, तब फिर मोहल्ला भर के सासों को कहा कि अरे उसको समझाओ, वो तो दूध ही पी लेती है, दही कहाँ से मिले, छाछ कहाँ से मिले, घी कहाँ से मिले, उसको समझाओ, इसमें कुछ परिवर्तन करे। उसने कहा एक ही चीज तो खाती है ना? कहा हाँ। कहा अब हम नहीं कहेंगे। अगर उस दिन आप कह देती कि दूध को छोड़कर एक चीज पियो तो हम मान लेते। आपने कह दिया है कि चाहे जो कुछ खाए, एक चीज खाए, वो एक ही चीज खाती है और हम दूसरे को नहीं कह सकते। उसने सोचा कि घी है, दही है, छाछ है, इसके मूल में क्या है? मूल में दूध है, दूध को पी लो, छुट्टी मिले सबसे। मूल चीज क्या है? मूल का उसने अनुसंधान किया। मूल चीज है जीवन के मूल में चेतना, जीव। अगर आंखें चाहे जितनी सुंदर हो, कान, दांत, आंख चाहे जितनी सुंदर हो, शरीर से जीव निकल जाए तो ये बिल्कुल बेकार की चीज है। अगर मुर्दा को कोई छू लेता तो स्नान भी करता है। अपनी परंपरा के अनुसार कोई जलाता है, कोई जमीन में दफनाता है, कोई पानी में छोड़ देता है। कोई व्यक्ति ऐसे भी संसार में हैं कि एक स्थान विशेष में रख देते हैं, चील गिद्ध कौवे खा जाते हैं। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। अगर अंदर से मूल निकल जाए, जीव निकल जाए, ये बिल्कुल बेकार की चीज है। चाहे भले आपने घर बनाया हो, किंतु घर में रहने नहीं दिया जाएगा, शमशान में निकाल करके फूंक दिया जाएगा। इसलिए बुद्धिमानों ने बड़ा सुंदर नाम दिया शमशान। जिसके शमशान, जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। इसलिए बंधुओं, इस शरीर का हम छोड़ो, मूल का अनुसंधान करो। जैसे वो बहू ने अनुसंधान किया, दूध पिया, इसी प्रकार से आप भी मूल का अनुसंधान करो। इस शरीर में रहने वाला अगर निकल जाए तो ये शरीर बेकार है और प्राणी पदार्थ तो अपने आप सब छूट जाएंगे। उस तत्व का अनुसंधान करो, वो शरीर क्यों धारण करता है, कहाँ चला जाता है, क्यों फिर संसार में आता है। इसका भेद जानने के लिए बिना भेदी के भेद नहीं मिलता है। अगर विभीषण भगवान राम को नहीं मिला होता तो भगवान राम को सफलता नहीं मिलती। सारा भेद बता दिया तब उसको सफलता मिली। इसी प्रकार से जीवन का सारा भेद बताने वाले गुरु होते हैं, संत होते हैं। वो जीवन का सारा भेद बताते हैं कि तुम बाहर खोजोगे, तुम्हें बाहर कुछ न मिलेगा, जो मिलेगा सब छूट जाएगा। हम और आप अपने जीवन में देखें कितना मिला, कहाँ कहाँ गए हैं। कभी शादी में गए होंगे तो खूब हंसे होंगे, और कहीं अगर शमशान में गए होंगे तो खूब रोए भी होंगे। न वो दिन रहा न ये दिन रहा। जो मिलता है सब छूटता चला जाता है। एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर भी छूट जाएगा। इसलिए मूल का अनुसंधान करो। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पिया। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। आज जो आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार किया, ये पुरुषार्थ के बल पर हुआ, भाग के बल पर नहीं, दैव के भरोसे नहीं। आज जो आदमी उन्नत किया है वो पुरुषार्थ के बल पर। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। न भाग के भरोसे बैठो,
न दैव के भरोसे बैठो। नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कादर लोग हैं, आलसी लोग हैं जो कहेंगे दैव करेगा दैव करेगा। अरे आपके हाथ में धनुष बाण है, मारो धनुष बाण, देखो समुद्र रास्ता मिलता कि नहीं। जब हम महाराज श्री राम धनुष बाण उठाते हैं तो कहते हैं सब समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार से बंधुओं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक छात्र था, वो पढ़ने में बड़ा आलसी था, पढ़ने में कमजोर था, खेल में बहुत तेज था, खूब इनाम जीतता, इनाम लाकर माँ को दिखाता, पिता को दिखाता, माता पिता खूब खुश होते। और जब परीक्षा का समय आया तब क्या करें, कापी आ गई, 3 घंटा बैठना है, आता जाता कुछ था नहीं। लिखता है हर पन्ने में, गुरुजी पास करने की कुंजी तुम्हारे हाथ है, पास कर दोगे तो क्या बात है। हर पन्ने में यही लिखता है, गुरुजी पास करने की कुंजी तुम्हारे हाथ है, पास कर दोगे तो क्या बात है। गुरुजी के पास जब कापी जाती है तो गुरुजी ठहरे, वे भी लिखते हैं, प्रिय पढ़ने की पुस्तक तुम्हारे पास थी, अब पढ़ करके लिख देते तो क्या बात थी, पढ़ करके लिख देते तो क्या बात थी। हर आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए। हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं किंतु वैज्ञानिक चिंतन नहीं। बच्चे जैसे परीक्षा का समय आता है हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं, हनुमान जी को लड्डू मानते हैं कि अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो गए तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, और फेल हो गए तो हनुमान जी को पूछते भी नहीं। अगर हनुमान जी में फर्स्ट पास करने की क्षमता होती तो भारत सरकार हर विद्यालय में एक हनुमान जी को बैठा देती, गुरुजनों को छुट्टी दे देती कि हमारे पास पैसा नहीं है, हनुमान जी पढ़ा के पास कर देते। हनुमान जी के जमाने में अंग्रेजी रहबे नहीं में तो ABCD कहा जाने हनुमान जी। अब इतना आदमी घोर अंधविश्वासी है कि गुरु जी को नहीं मानता है। गुरु जी जो हमको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, गुरु जी के पास विनम्रता से जाकर प्रश्न करो, समझो, जीवन में उतारो। गुरु जी अगर ठीक से पढ़ाएंगे और तुम ठीक से पढ़ोगे तो फर्स्ट जरूर पास हो जाओ। आदमी आज चिंतन सही उसका नहीं है, आज आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है, इसीलिए उसके जीवन में विकास नहीं हो रहा। हमारे जीवन के 2 महत्तम अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये 2 के कारण से हमारा देश नहीं पूरा विश्व बेकार, पूरा विश्व बेहाल पड़ा है। दुराचरण जीवन में ये सबसे बड़ा अभिशाप है। आज दुराचरण के नाते कितने करोड़पति अरबपति आज जेल के अंदर बंद है, कितने लोगों का स्वतंत्र जीवन परतंत्र है, जीवन में अनेक समस्याएं उपस्थित है। मैं कह रहा था कि मैं भागवत के प्रमाण के आधार से एक उदाहरण सुनाऊंगा जिन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। राजा पुरुरवा नाम था उसका, भागवत में इसकी बहुत सुंदर कथा आती है। राजा पुरुरवा एक चक्रवर्ती सम्राट है और उसका विशाल पतन हो गया है। उसके मन में बड़ी ग्लानि पैदा हो गई कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा इतना विशाल पतन, ये पतन का कारण क्या है। पतन के कारण पर विचार करता है। बहुत सुंदर प्रसंग है, जिनके पास भागवत हो जरूर पढ़ें। और हर व्यक्ति को अच्छे अच्छे ग्रंथ खरीद के रखना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी सुनाए तभी हम सुने, वो जमाना बीत गया जब और कोई पढ़ता नहीं था। आज हर किताबें मिल रही, सत्यनारायण भगवान की कथा मिल रही है, भागवत मिल रहा, गीता मिल रहा, उपनिषद मिल रहा है, वेद मिल रहे हैं। हर आदमी को अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आज आदमी अच्छे अच्छे व्यंजनों को तो खाना चाहता है किंतु अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता है। अच्छे ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो अच्छे विचार आएंगे नहीं, और अच्छे विचार आएंगे नहीं तो जीवन अच्छा होगा नहीं। आपका मकान भले अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो सकती है, आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है अच्छे विचारों के अभाव में। जीवन का निर्माण विचार करते हैं, मकान का निर्माण ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी करते हैं, किंतु जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के जितने अच्छे विचार होंगे उतना अच्छा उसका जीवन होगा। विचार खराब होगा तो जीवन खराब होगा। बीज है, बीज जैसा बीज वैसा पौधा। ऐसा नहीं कि गेहूं का बीज चना का पौधा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा, जैसा विचार होगा वैसा कर्म होगा। इसलिए अच्छे विचार पाने के लिए अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई कि मेरा इतना विशाल पतन। वहां पर लिखा गया भागवत में, स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम
यो अहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं किमेतया नो अपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जुस्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः स्वार्थस्या कोविदम धिंगमा मूर्खा मान पंडित मानम। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं है, फिर भी मैं अपने को पंडित मानता हूँ। राजा कहता है मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को पंडित मानता हूँ, चतुर मानता हूँ, समझदार मानता हूँ। पतन के अंतिम बिंदु पर मैं विचार करूं, क्योंकि घड़ी मेरी बहुत नजदीक चली गई है 12 के। वहां पर लिखा गया जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई व्यक्ति देखकर सर्प की कल्पना करके दौड़े और गिर पड़े, चोट लगे, तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगा, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रियः, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इसी दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। दुनिया के जितने नर नारी हैं, अरबों नर नारी हैं, सबके पतन का यही कारण है अजितेंद्रिय दोष। अगर आदमी अपने मन पर कंट्रोल रखता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता, तो उसे स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता। हर आदमी के पतन का वही कारण है जो राजा पुरुरवा के पतन का कारण है। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। अजितेंद्रिय दोष में जीवन के सारे दोष समाहित हो जाते हैं। अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वतंत्र बने, तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। आप लोग ताश खेलते होंगे, कुछ लोग हमारे भाई लोग जानते होंगे, ताश में 52 पत्ते होते हैं। नहला दहला के बाद गुलाम, बेगम, बादशाह, खेले बहुत होंगे पर कभी सोचे नहीं होंगे दहला के बाद 11, 12, 13 बना देते। क्यों बनाए? गुलाम, बेगम, बादशाह क्यों बनाए? मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसे संकेत में शिक्षा दिया गया है, बेगम से जो हार जाता है वो गुलाम होता है, और बेगम से जो जीत जाता है वो बादशाह होता है। बेगम कौन है ये बताने की चीज नहीं, खेलने वाले सब जान गए। वहां तो स्त्री का फोटो बना है, बेगम है इंद्रियां, बेगम इंद्रियां स्त्रीलिंग में है। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहित होता है वो गुलाम होता है, उसका जीवन परतंत्र होता है। अब आपको जो बनने की इच्छा हो वो आप चुनाव करें। अगर स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं तो बादशाह बने, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। माइंड कंट्रोल के अभाव में बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो हमारे देश के डॉक्टरों को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता, देश का अरबों रुपया खरबों रुपया बेकार नहीं जाता। आज आदमी का घोर पतन हुआ है, सत्संग से दूर रहने के कारण से आज आदमी का इतना पतन हो गया है कि जो व्यवहार जानवरों के साथ किया जाता था वो व्यवहार आज आदमी के साथ किया जाता है। नसबंदी होती है, लूप लगाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। ये प्रमाणित करता है कि आदमी जीने का तरीका नहीं जानता है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। वासनाओं का आक्रमण जब उसके ऊपर होता है तो सर्वथा लाचारी का जीवन जीता है। कहता है साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है। आज आदमी आदत के सामने घुटने टेक दिया है। एक आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने को उड़ाने भर रहा है, वो आदमी कितना लाचारी का जीवन जी रहा है। बंधुओं याद रखो, आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपनी शक्ति को पहचानो। अगर एक सिपाही कलेक्टर को आदेश दे कि यहाँ सत्संग हो रहा है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है,
तो सिपाही का आदेश कलेक्टर पालन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कलेक्टर किसी का आदेश नहीं पालन करता है। आप मंत्री बन जाइए और फिर कलेक्टर को आदेश दीजिए, देखिए आपके आने के पहले कलेक्टर यहाँ कई बार आएगा, देखेगा व्यवस्था कैसी है, कहाँ क्या कैसे है। बड़ा व्यक्ति जब आदेश देता है तो छोटा व्यक्ति उसके आदेश का पालन करता है। आप शरीर बन करके इंद्रियों को जीतना चाहेंगे तो इंद्रियां आप नहीं जीत सकते हैं। आत्मा बन करके, आत्मबोध प्राप्त करके फिर आदेश देंगे तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न हाथ काम कर सकता है, न पैर चल सकता है। शक्ति का मूल स्रोत आप हैं, आप आत्मा हैं। अपनी शक्ति को पहचाने फिर जीवन जिए। तो देखो, एक शायर ने लिखा, न खाने में मजा है न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। जीने में बहुत मजा है किंतु जीना आए तब। लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते। लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना नहीं जानते। बंधुओं, जीवन को निर्विकार बनाओ। आप चाहे जिस संप्रदाय को मानते हो, चाहे जिसकी आराधना करते हो, चाहे जिस मंत्र का जाप करते हो, पहला कर्तव्य है आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लिखा, आचारा परमो धर्मः, आचारा प्रथमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हर आदमी को चाहिए कि आप नंबर 1 में रहें, चीजों को नंबर 2 में रखें। आज आदमी भूल कर गया है, चीजों को नंबर 1 में रखा और अपना नंबर 2 में हो गया है। इसलिए चीजें ठीक हो गई, उसका जीवन बिगड़ गया है। चीजों को संभालने में आदमी बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, अपने को नहीं संभालता है, अपना गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत करता है, अपने को नहीं संभालता है, पर को संभालता है। ये भूल हो गई है। जीवन को नंबर 1 में रखो, स्वयं को पहले संभालो, चीजों को नंबर 2 में रखो। जिस दिन आदमी संभल जाएगा, घर में स्वर्ग उतरेगा, समाज में सुव्यवस्था होगी, विश्व में शांति होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारी घड़ी ठीक 12